हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। तो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है बीए के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिलेबस आप सभी लोग मिला लीजिए, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। तो फर्स्ट पेपर जो है पॉलिटिकल सिद्धांत है, और जिसमें आपको जो है 16 चैप्टर मिल रहे हैं फर्स्ट पेपर के, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। और जो है सेकंड है आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपको 12 चैप्टर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सभी चैप्टर्स को पूरा क्लियर करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर से, राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान को समझने से पहले आप ये समझिए कि आप इसके स्कोप कहाँ कहाँ हैं, और किस तरीके से, अगर आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप इसको आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पीजी कर सकते हैं, उसके बाद आप पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं इस सब्जेक्ट से, अगर आप 55% से अबव हैं तो। और हर जगह का अलग अलग होता है। तो ये जो है आपके सिलेबस को आप देख लीजिएगा सबसे पहले, और फिर आप नेट का भी फॉर्म डाल सकते हैं, और आप नेट जेआरएफ दोनों कर सकते हैं। आप अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है सिविल में अलग सब्जेक्ट है, नेट जेआरएफ में भी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोक प्रशासन, वो अलग है टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक आप एकदम क्लियर करके चलिएगा कि आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ बहुत सारी भर्तियां जो है पॉलिटिकल साइंस की निकलती हैं, जैसे टाइपर्स की, टाइपिंग की, अनुवादक की। तो ऐसे आप बहुत सारे वैकेंसी जो है आपके निकल रहे हैं, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आप इसके साथ साथ आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना करियर चूज़ करेंगे। बट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगना है। बीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से ही अपने करियर को लेके आप सीरियस हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है राजनीति विज्ञान, जिसमें आपको परिभाषा, डेफिनेशन, प्रकृति, नेचर एंड स्कोप, यानी कि परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से इस विषय से जुड़े हुए हैं, इसको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। और एक चीज़ कि राजनीति विज्ञान का जो जन्म जो है वो यूनान में हुआ था, लेकिन इसका विकास जो है वो कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान के परिभाषा की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान है क्या। सबसे पहले क्या बात करेंगे, राजनीति विज्ञान है क्या। स्टूडेंट, राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स, यानी यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से ही बना है, जिसका मतलब है उस भाषा में नगर या राज्य। स्टूडेंट, यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था। इसी कारण यूनान में रहने वालों के लिए नगर और राज्य में कोई भी अंतर नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेट जो है राज्य का रूप बदला, और इन राज्यों की जगह जो है राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। तो ये कॉमन सी बात है कि राज्य के जब विकास हुआ तो और बड़ा हुआ, तो इसी विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। तो अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि इसका जन्म जो है यूनान में हुआ, और इसका जो है विकास कहाँ पे हुआ, यूरोप में हुआ। देखिए, अरस्तु जो है एक सामान्य सत्य का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। तो इन्होंने एक सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया कि समाज में रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है, उसके जो पक्ष होते हैं, जो पहलू होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हम लोग जो इंसान हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग पक्षों का अध्ययन जो है हम अलग अलग समाज के द्वारा, समाज विज्ञान के द्वारा करते हैं। तो समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, तो ये क्या करता है, ये हम सभी के जीवन के अलग अलग पक्षों का अलग अलग हम सभी को ज्ञान देता है। ठीक है,
तो जैसे समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन का ज्ञान देता है, अर्थशास्त्र जो है मानव के आर्थिक जीवन का, और जो नीति शास्त्र है वो हम लोगों के नैतिक पक्ष के बारे में हमको विस्तार से बताता है। तो इसी शास्त्रों के जैसे ही राजनीति विज्ञान के जरिए हम लोगों के मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के विषय में विद्वान बहुत अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं रखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन, क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए कि राजनीति विज्ञान है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा में डॉक्टर गार्नर की। तो उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की शुरुआत और अंत राज्य के साथ ही होता है। फिर बात करेंगे ब्लंट सली ने क्या कहा। तो ब्लंट सली ने कहा कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझाने की कोशिश करता है कि राज्य के तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक रूप क्या है, उसकी किन किन रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं गुडनो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया ने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम राजनीति विज्ञान को समझें तो राजनीति विज्ञान को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान समाज, ठीक है, समाज विज्ञान का वो अंग है जिसके अंतर्गत मनुष्य मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार और अन्य संबंधित संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान जो है सरकार का भी अध्ययन कराता है, राज्य और सरकार दोनों का भी अध्ययन कराता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान में हम केवल राज्य का अध्ययन करते हैं या सरकार का अध्ययन करते हैं, नहीं, हम इसमें जो है मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार और अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है और हम इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं।